कौन है भाई, कौन है? मुझे बता दे, मुझे बता दे तू कौन है। इनसे लास्ट टाइम भी मैंने बाल कटवाए थे, अभी फिर इनसे बाल अच्छे वाले कटने में मुच्छन बाट। तो आपको मकान के लुक दिखाता हूँ। 1 2 3 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। 1 2 3 4 5 6 माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर मेरी चाय बन रही है ऑलमोस्ट, तो अभी ये डाल लेते हैं। अगर किसी भाई ने चाय पीनी हो तो आए, मिल बैठ के खाते हैं पीते हैं। नीचे आपको वो सामान दिखाते हैं जिसकी मदद से हमने डिस्टेंपर चूना वगैरह किया है। तो ये 1 2 3 4, इन 4 बाल्टियों की मदद से हमने डिस्टेंपर भी किया है, चूना भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखें ज़बरदस्त। सुबह सुबह बादलों का व्यू करने के बाद मैं टोटली भूल गया कि वीडियो स्टार्ट भी करनी है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। क्या हाल चाल है सारे अंदर जिंदा हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ करते हैं मज़ेदार व्लॉग स्टार्ट। तो दोस्तों आपको नीचे से घर का व्यू करवा दिया है, डिस्टेंपर और चूना हो चुका था। अभी मैं आपको घर का ऊपर से व्यू करवाने जा रहा हूँ, तो ऊपर से भी व्यू देखें। 1 2 3, ये देखें भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऊपर से घर का व्यू है। इसमें मैंने वाइट सीमेंट के अंदर नील को मिक्स करके लगाया था। अब देखें इसकी चमक अल्हम्दुलिल्लाह शाइन भी दे रही है और चमक भी आ रही है काफ़ी ज़्यादा। ये बॉर्डर मैंने खुद बनाए हैं, ठीक है। देखें कैसी स्ट्रेट बिल्कुल लाइन जा रही है, कोई टेढ़ी नहीं है, ज़बरदस्त। इस साइड से भी है और इस साइड से भी है। अभी हमारी एक बैठक रहती है, बाकी ऑलमोस्ट काम हो चुका है और वो हमारा मवाद पड़ा है जिसकी मदद से हमने डिस्टेंपर और चूना लगाया है। ज़बरदस्त यार, सुबह सुबह ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम बना हुआ है। अगर तो मैं आसमान के ऊपर आपको बादलों का व्यू करवाऊँ तो ज़बरदस्त किस्म का व्यू बना हुआ है। मगर सुबह सुबह ही ये कपड़े धो रही हैं 1 2 3 और चौथी बुनियाद, क्योंकि पता था कि बारिश जो है उसके चांस काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। आपको मैं बादलों का व्यू करवाता हूँ। तो ये देखें भाई, जहाँ भी मेरा कैमरा जा रहा है आपको बादल ही बादल दिखाई देंगे, गहरे स्याह बादल। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म का मौसम बना हुआ है भाई। अभी सुबह का टाइम है, 9:30 का टाइम तकरीबन होने वाला है। और देखें धूप बिल्कुल भी नहीं निकली हुई, अंधेरा ही अंधेरा है। ज़बरदस्त। कप को उठा लेते हैं क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है, मैंने पी ली है चाय। 9:30 का टाइम है सुबह सुबह का, और अभी मेरी एक बैठक रहती है डिस्टेंपर करने वाली। बाकी ऑलमोस्ट घर जो है ना उसमें मैंने डिस्टेंपर और चूना कर लिया था। तो मैंने जाना है शॉप पे, वहाँ पे अभी 1 गैलन जो है ना डिस्टेंपर वाला वो लाना है और वो फिर मैंने बैठक में लगाना है, ठीक है। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है जो मैं कलर लगा रहा हूँ या जो मैंने बॉर्डर पे कलर लगाया है डिस्टेंपर का, क्या वो अच्छा है या नहीं, या बैठक में कोई और लगाऊँ या यही लगाऊँ। रख देते हैं यहाँ पे। गाइस बाल भी काफ़ी बड़े हो गए, तो बाल भी कटवाने शॉप पे जाना। तो यार ये फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, वरना वैसे ही चल रहा है। एक यूनिट आपको पता है कि बहुत ही महंगा है, तकरीबन 30 से 40 रुपये का। तो जब भी बिजली वाला कोई काम करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि पता नहीं होता, बिजली वाला काम बहुत ही डेंजरस होता है। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बंद हो गया। तो हमारा गाइस चूना जो है ना वो ख़त्म हो गया था, वो भी लाए हैं शॉप से, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा घर जो है वो कवर हो गया था मगर बैठक रह गई थी, उसके लिए चूना ख़त्म हो गया था, वो भी लाए। आपको चूने का भी व्यू करवाता हूँ। 1 2 3 माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें गाइस, ये 4-5 पत्थर थे बड़े बड़े, तो उसको हमने तंगारी में रख के ऊपर पानी का छिड़काव किया है। तो ये मतलब फूल के इस तरह हो गया था नहीं ना। और ये नील है जो हमने इसके अंदर मिक्स करना है, क्योंकि अगर ये नील हम मिक्स नहीं करेंगे तो शाइन नहीं देगा। गाइस जब भी आप चूना करते हैं, चूने में आप नील लाजमी मिक्स किया करें। मैं आपको बता दूं, अगर आपने चूने में शाइनिंग लानी है ना तो वो नील से ही आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ शाइन कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ऐसे शाइनिंग फिर देता है जब आप चूने के अंदर नील को मिक्स करते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें शाइन, ये होती है शाइन, और ये मुमकिन है जब आप चूने में नील को मिक्स करेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखें छोटा छोटा जो ज़रा है ना वो भी कवर हो जाता है, और शाइन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे देता है जैसे आपने डिस्टेंपर किया हो। तो ये मेरा शीशा ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है जो मैंने व्लॉगिंग के दौरान तोड़ दिया था। ये देखें उठा ही नहीं है, कांच ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है। ये भी है टुकड़े और वो भी टुकड़े। तो यार अब तो आपका हक बनता है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें। तो अभी मैं जा रहा हूँ बार्बर के पास बाल कटवाने के बाद अपने बैठक को चूना करना है और बाहर वाली दीवार जो रहती है उसको चूना करना है। ये हैं अंकल जो मेरे बाल काटेंगे।
इनसे लास्ट टाइम भी मैंने बाल कटवाए थे, अभी फिर इनसे बाल अच्छे वाले कटने में, मुच्छन वाट नहीं देने, बाल कटने दे। अगर वाट पाओ कहाँ सही दूँ हाथ ऐशरा। गाइस कटिंग वगैरह करवा ली अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जाके फ्रेश होना है, फ्रेश होके बैठक को डिस्टेंपर वगैरह करना है, चुनना। ये कटिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कटिंग अच्छी हुई है या नहीं। तो फ्रेश होके आपसे मिलते हैं। गाइस बाल कटवाने के बाद मैं घर पहुंच गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए मेरे बाल कितने प्यारे उसने कटे हैं। तो जस्ट मैंने 100 रुपया उसको दिया, वो मुझसे लेता है 70-80, बट मैं उसको 100 रुपया ही देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बाल काटता है यार। तो ये देखिए कपड़े, अभी मैंने कपड़े चेंज करने। आपको पता है कि बाल कटवाने के बाद अगर आप नहाते नहीं हैं तो बाल जो है ना वो चुभते हैं, तो बहुत मतलब बुरा फील होता है। तो रात भी हो गई, अभी नमाज इशा का टाइम होने वाला है। पहले मैं जाऊंगा गुस्ल खाने नहाने, उसके बाद नहा के फ्रेश हो के खाना वगैरह खाना है, खाना वगैरह खा के फिर नमाज इशा अदा करनी है। आपको तो 12 रबीउल अव्वल आने वाला है। आई थिंक 28 सितंबर को जो है 12 रबीउल अव्वल है, तो 2-3 दिन रह गए। तो अभी यार नमाज इशा का टाइम होने वाला है, मैं जा रहा हूँ गुस्ल खाने में। नहाने के बाद आपसे मिलते हैं। गाइस कपड़ों को यहाँ पे लटका देते हैं, ठीक है। ये नलका है जी, और ये मैंने अपने कपड़ों को यहाँ पे लटका दिया, ये डालने हैं इंशाल्लाह। काफ़ी बाल भी चुभ रहे हैं, तो यार अभी नहाते हैं। ये आवाज़ सुने, भाई तू कौन है? तो आवाज़ आ रही, पानी भी नलका भी। कौन है भाई, कौन है? मुझे बता दे, तू कौन है? तो कौन भाई, क्या इशू है? ना हूँ मैं कौन, चाहता क्या है भाई? ये देखने में इधर खड़ा हूँ, कोई आवाज़ आ रही है, आवाज़। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह नहाने के बाद मैं रूम में पहुंच गया हूँ। तो बड़ी ना डरावनी किस्म की आवाज़ आ रही थी यार, आपने भी सुनी होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस चीज़ की आवाज़ थी। मैं अक्सर ना ऐसा होता है जब भी किसी सुनसान जगह पे जाऊँ ना, तो मुझे ऐसी आवाज़ें आती हैं। तो आज तो यार प्रॉपरली मतलब नलके में भी मैंने आवाज़ सुनी है, तो मैं सही से नहा भी नहीं सका। बाहर आके बेसन में मैंने जो है ना बालों को खुश किया है शैम्पू लगा के। तो अभी नमाज इशा इंशाल्लाह अदा करते हैं। तो यार बड़ी डरावनी किस्म की आवाज़ थी, अभी भी कानों में गूंज रही है। अब बस यार मैं अब और कुछ नहीं कह सकता, आप लोगों ही नहीं मुझे बताना है कमेंट करके कि क्या चीज़ है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआओं में कीजिए, याद मिलेंगे कल एक नई व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।